आमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रअल क़ुरआन व हमिद रब्ब व सल्ला अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्तग़फ़र रब्बहु फ़क़द तलबल खैर मकानह। वह जिसने कुरान पढ़ा, अल्लाह पाक की हम्द की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और अपने रब से मग़फ़िरत तलब की, उसने खैर यानी भलाई को अपनी जगहों से तलाश कर लिया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, खल्क़ के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो जव्वादो करीम, तुम हो रऊफ़ो रहीम, भीख हो दाता अता तुम पे करोड़ों दुरूद। बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। सीने के हैं दाग दाग कह दो कर दे बाग बाग, तैबा से आकर सबा तुम पे करोड़ों दुरूद। आस है कोई ना पास एक तुम्हारी है आस, बस है यही आसरा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पे करोड़ों दुरूद। अपने गुनाहगार को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला तुम पे करोड़ों दुरूद। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह और तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। बेहुनर व बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। बस काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा और ठीक है ना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। या नबी खैरुल अनाम तुम पे करोड़ों सलाम, रात दिन और सुबह व शाम तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों सलाम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, रजबुल मुरज्जब का प्यारा महीना जारी है। इस माह मुबारक में जहां और बहुत सी बरकतें हैं, इसमें कई अहम अय्याम भी हैं। इमाम बाकर रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह अन्हो,
हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हो, 13 रजब मौला कायनात मौला अली शेर खुदा का यौम विलादत। फिर इस तरह इसी माह मुबारक में हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, इनका उर्स पाक भी है। 25 रजबुल मुरज्जब हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह अन्हु, इनका यौम विसाल भी है। और इसी माह मुबारक की 27 को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का अजीम शान मौजज़ा भी है। एक रिवायत है शुअबुल ईमान के अंदर, उसमें हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब में एक रात है, इसमें नेक अमल करने वाले को 100 बरस की नेकियों का सवाब है। और वो रजब की 27वीं शब है, जो इसमें 12 रकत इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा और कोई सी एक सूरत, और हर 2 रकत पर तहियात पढ़े और 12 पूरी होने पर सलाम फेरे। 12 रकत इकट्ठी पढ़नी है। सलाम फेरने के बाद इसके बाद 100 बार ये पढ़े सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तीसरे कलमे का पहला हिस्सा है ना। इसके बाद 100 बार इस्तिगफार पढ़े, 100 बार दुरूद पाक पढ़े और अपनी दुनिया और आखिरत से जिस चीज की दुआ मांगे और सुबह को रोजा रखे तो अल्लाह उसकी सारी दुआएं कबूल फरमाए। 12 रकत नफल ये पढ़ने के बाद 100 बार सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये पढ़ना 100 बार, 100 बार इस्तिगफार, 100 बार दुरूद पाक। इसके बाद दुआ मांगनी है। ये मेराज की 27 रजब की 27वीं रात शब मेराज, उसमें ये 12 रकत नफल पढ़े जाते हैं। और इस बार हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात, परसों रात आएगी, यानी हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात ये मेराज की रात है, शब मेराज है। और दिन में इसके रोजा 27 के रजब की और भी कई रोजे की फजीलतें और बरकतें बयान की गई हैं। इसलिए इसमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा नेकियां करके, नेक आमाल बजा लाके जो है वो इस रात और इस दिन को इबादत में और रोजे में गुजारना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अजीम मौजज़े का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। फरमाया सुब्हानल्लाज़ी, पाक है वो जात अल्लाह, असरा बिअब्दिही, जिसने सैर कराई अपने खासुल खास बंदे को, लैला रात के कलील हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम मक्का पाक से, इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा की तरफ। ये जमीनी मेराज है, इसको असरा कहते हैं। इसके बाद अल्लज़ी बारकना हौलहु, जिसके गिरदा गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, लिनुरियहु मिन आयातिना। अब ये है आसमानी मेराज, जिसे मेराज कहते हैं। अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उसे अपनी निशानियां दिखाएं। इसके बाद है जो है वो उरूज, इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वही सुनता और देखता है। तो मेराज के 3 हिस्से हैं ये, असरा, मेराज, उरूज। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने मेराज का जो शर्फ अता फरमाया
उसका आगाज सुबहान से किया। सुबहान अल्लज़ी, पाक है वो जात अल्लाह। मैं किताब पढ़ रहा था, हमारे आला हजरत की शान तो क्या कहने। आला हजरत के एक शागिर्द थे मौलाना जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह। ये किसी इलाके में मेराज पर बयान करने जाते थे और आपने एक साल बयान किया इस लफ्ज सुबहान पर, सुबहान अल्लाज़ी। हर हरफ पर बयान करते रहे। 12 साल में आपने मेराज का बयान मुकम्मल किया और हर बयान 2-2 घंटे का होता था। अब अंदाजा करें कि आला हजरत के एक शागिर्द हैं, वो एक आयत पर बयान करें और चाहे वो 24 घंटे का बयान हो, वो 12 साल, हर साल 2 घंटे का कमोबेश बयान। और ऐसे ऐसे लताइफ, ऐसे ऐसे रुमूज, ऐसे ऐसे आपने निकात बयान किए। तो ये अल्लाह पाक जिनको इल्म नाफे अता फरमाता है, अल्लाह जिन्हें मारिफत अता करता है। इस सुबहान की तफसीर में बड़ी प्यारी बात उलमा ने लिखी है कि आगे एक बड़ी अजीब बात बयान होने लगी है जो इंसानी अकल को आजिज कर दे। उस दौर में यह बात होनी थी जो मिशनरी का दौर नहीं था। ट्रैवलिंग के लिए खच्चर, घोड़े वगैरह इस्तेमाल होते थे या पैदल सफर होते थे। कई कई महीने लग जाते थे दूसरे मुल्कों में जाते हुए। अब उस दौर में यह अजीब बात होने लगी है, कोई रातों रात जाए मक्के से फलस्तीन और वहां आसमानों पे चला जाए और रातों रात वापस भी आ जाए, तो इंसानी अक्ल से बहुत वरा ये बात है। इसलिए आगाज कहां से किया? सुबहान अल्लाज़ी, पाक है वो जात अल्लाह जो हर इज्जत से पाक है, हर खामी से पाक है। तो अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत की, असरा की निस्बत, मेराज की निस्बत अपनी तरफ की कि मेराज करवाने वाला अल्लाह है जो हर शय पर कादिर है। तो उस रब ने अपने महबूब को मेराज करवाई है। लिहाजा अगर तुम्हारे जहन में इस पर कोई एतराज पैदा भी हो तो उसका जवाब पहले दे दिया है कि मेराज करने वाले को कराने वाला कौन है? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है जिसने महबूब को मेराज का शरफ अता फरमाया। वो अल्लाह है जिसने मेराज कराई है और वो अल्लाह आजिज होने से पाक है। वो जब किसी शय का इरादा फरमाता है तो फरमाता है कुन, हो जा, फयकून, पस वो हो जाती है। अगर मगर चूके चुनाचे इम्पॉसिबल या आजिज होना ये हमारे लिए है। हमारा रब इज्जत से पाक है, हमारा रब मोहताजी से पाक है। तो उस रब ने महबूब को मेराज कराई है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर मेराज को जब हम देखते, दीगर अंबिया इकराम की शान अजमत बड़ी, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को जो शान अता की, जनाब इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना खलील बनाया, दोस्त बनाया। अभी खलील की मेराज को कुरान में बयान किया तो इनकी मेराज को बयान किया कि अल्लाह ने इन्हें आसमानों और जमीन को दिखा दिया इनके सामने। इनकी मेराज ये थी, इनको जमीनें और आसमान दिखा दिए। एक पहाड़, पत्थर की चट्टान पर खड़े थे और अल्लाह पाक ने इनको फरमाया नीचे देखो तो इन्होंने 7 जमीनों और इनके मंजर देख लिए, ऊपर देखो तो 7 आसमानों के मनाजिर देख लिए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जिक्र किया, जनाब इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम को हमने आसमानों और जमीन की इनको मनाजिर दिखा दिए, इनको इनकी मेराज ये थी। तो मकाम खलील ये है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब है ना, हबीब है। जनाब मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने तमन्ना की, या अल्लाह मैं तुझे अपनी आंख से देखना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मूसा तुम नहीं देखते, लन तरानी, तुम नहीं देख सकते।
जनाब मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी, तो फरमाया मूसा फिर पहाड़ को देखो। पहाड़ पर पड़ी तजल्ली। जनाब मूसा पहाड़ को देख रहे थे, वो पड़ी जब तजल्ली इतनी चमक पड़ी कि उस चमक से इस कदर आंखों में जो है वो चमक आई कि आप बेहोश हो गए, उस चमक को बर्दाश्त ना कर सके। तो जनाब मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम से रब ने कलाम फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको यह शरफ अता किया। जनाब इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने आसमानों की बुलंदी अता की। जनाब ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को बुलंदी अता की आसमानों की। और अंबिया किराम के हम देखते कमालात मोअज़्ज़ात, लेकिन हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने जो शर्फ़े मेराज अता किया, जनाब खलील इलिया आसमानो जमीन के मनासिर मेराज, जनाब मूसा दीदार के तलबगार बनते हैं, तलब करते हैं, तालिबे दीदार बनते हैं। तो जनाब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके लिए रब ने अर्श को सजाया, जन्नत को सजाया, मलाइका सफे बांधे खड़े हों और जन्नत को आरास्ता करके सजा के जिब्रील अमीन को 70,000 मलाइका के साथ जन्नती बुराक दे के भेजा। मलाइका के जो है वो यूं जुलूस में महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब जिब्रील अमीन लेके चले, तमाम अंबिया की इमामत मस्जिद अक्सा में करवा के हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमानों में मुख्तलिफ मनाजिर देखते, सिदरतुल मुंतहा, अर्शे मुअल्ला और ला मकाम सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन के मुकाम पर पहुंचे। और रब्बे कायनात ने अपने महबूब से कलाम भी फरमाया, इन्हें अपना दीदार भी अता किया। जनाब मूसा ने पूछा था अना कलीमु का व मुहम्मद हबीबु का फमल फरक बैनल हबीब वल कलीम, अल्लाह मैं तेरा कलीम, वो तेरे हबीब, हबीब और कलीम में फर्क क्या है? तो रब्बे कायनात ने फरमाया था मूसा तू मेरा कलीम है, घर से चलता है, वादी मुकद्दस तुवा में आता है, जूते बाहर उतार के आता है, मेरे दीदार का तालिब बनता है, मुझे पुकारता है, और वो मेरा हबीब उम्मे हानी के घर आराम कर रहा होगा। 70,000 मलाइका को जिब्रील की क़यादत में भेजूंगा, जिब्रील के काफूरी होंठों से महबूब की तलियां चुमवा के बुराक पे बुराक सवार करवा के अंबिया की इमामत का शर्फ अता करके महबूब को बुला के दीदार अता करूंगा। मूसा तुम तालिबे दीदार हो, मुस्तफा को मैं बुला के दीदार अता करूंगा। फर्क मतलूब और तालिब का देखे कोई, किस्साए तूर और मेराज समझे कोई, कोई बेहोश और जलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे। और मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ने बुला के दीदार अता किया। जनाब मूसा तालिब हैं, ये मतलूब हैं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तालिबे दीदार, महबूब करीम को बुला के दीदार अता किया गया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन बेदारी के आलम में सर की आंखों से रब का दीदार भी किया। अल्लाह पाक ने उस मकाम को क्या खूबसूरत अल्फाज के साथ बयान किया। सूरह नजम में बड़ी तफसील है इस जब वो वाक़या मेराज की। उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। शुरू में ठीक चल रहा था, फिर कम कर दिया, सही चलता। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, फिर वो इतना कुर्ब हो गया, इतना कुर्ब हो गया। अल्लाह पाक फरमाता है फकाना काबा कौसैन, ऐसे जैसे कमान के सिरे होते हैं, औ अदना, इससे भी ज्यादा करीब हो गए। फऔहा इला अब्दिही मा औहा, वहां वही फरमाई अपने खास बंदे की तरफ। कौन सा मुकाम है जहां मुकर्रब से मुकर्रब फरिश्ता भी नहीं जा सकता, न किसी और नबी को मुकाम नहीं मिला काबा कौसैन का, जो रब्बे कायनात ने अपने महबूब को अता किया। उस काबा कौसैन के मुकाम पर जो वही खास हुई,
उसको बयान करते हुए अल्लाह फरमाता है फाउहा इला अब्दिही मा औहा। आपने मेराज के सफर के आगाज में सुना, अल्लाह फरमाता है सुब्हान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही, पाक है वो जात अल्लाह जिसने सैर कराई बि अब्दिही, अपने बंदे को। और वहां फरमाया फाउहा इला अब्दिही, वही फरमाई अपने बंदे की तरफ। काबा कौसैन पर कौन है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाता है फाउहा इला अब्दिही, अपने खास बंदे की तरफ वही फरमाई। जब मैंने ये तफसीर पढ़ी थी, मैं कितनी देर इसका लुत्फ लेता रहा। क्या कमाल के अल्फाज हमारे बुजुर्गों ने बयान किए हैं। आप गौर करो, असरा बि अब्दिही फाउहा इला अब्दिही। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा भी लिखते हैं ये लोगों, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकामे अब्दियत को देखो। काबा कौसैन पर है, तो जिसका मुकामे अब्दियत इतना आला है, उसका मुकामे रिसालत कितना आला होगा। जिसकी अब्दियत काबा कौसैन पर है, यहां भी अब्द ही कहा, भी रसूल ही नहीं कहा, भी नबी ही नहीं कहा, भी अब्द ही कहा। जिसकी अब्दियत मुकामे काबा कौसैन पर है, उसके मुकामे रिसालत का आलम क्या होगा। हजरत बायजीद बिस्तामी ने लिखा है कि जहां आम लोगों के मुकाम की इंतहा होती है, वहां से जब वो मोमिन कामिल के मुकाम की इब्तदा, जहां मोमिन के मुकाम की इंतहा, वहां से वली के मुकाम की इब्तदा। फिर वलियों में दर्जे हैं, कुछ अबदाल है, कुछ औताद है, कुछ नुकबा है, कुछ नुजबा है, कुछ अगियास है। जब वली के मुकाम की इंतहा, वहां से सिद्दीकीन के मुकाम की इब्तदा। जहां सिद्दीकीन के मुकाम की इंतहा है, वहां से नबी के मुकाम की इब्तदा। जहां नबियों के मुकाम की इंतहा, वहां से रसूल के मुकाम की इब्तदा। जहां रसूल के मुकाम की इंतहा, वहां से उलुल अज़म रसूल के मुकाम की इब्तदा। और जहां उलुल अज़म रसूल के मुकाम की इंतहा है, वहां से मुकामे मुस्तफा की इब्तदा है। और मुकामे मुस्तफा की इंतहा खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती, खुदा पे इसको छोड़ा है, वही जाने कि क्या तुम हो। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमाता फाउहा इला अब्दिही मा औहा, वही फरमाई अपने खास बंदे की तरफ। जो भी वही फरमाई, बता भी दिया, छुपा भी लिया, वही हुई है। उस वही में ना जिब्रील थे, ना कोई और फरिश्ता, सिर्फ मुस्तफा और अल्लाह का ये खास राज का मामला था। फाउहा इला अब्दिही, महबूब की तरफ वही खास हुई। उस वही में क्या था? तफसीरत अहमदिया में लिखा इस आयत के तहत, तकल्लम मअहू 90,000 हिकायतन असरारन व अहकामन व अखबारा, 90,000 बातें हुई थी। 90,000 हिकाया, 90,000 हिकायतें बयान हुई। असरारम व अहकामन व अखबारा, कुछ असरार यानी राज थे, कुछ अहकाम थे, कुछ खबरें थी। 90,000 बातें हुई। यही तो जब जिब्रील अमीन लेकर आते थे हरूफ मुकत्तआत, तो जिब्रील अमीन कहते अलिफ लाम मीम, आप हर हरफ पर फरमाते अलिम तो, मैं जान गया। जिब्रील कहते काफ हा या आइन साद, काफ आप फरमाते अलिम तो, हा फरमाते अलिम तो। जिब्रील कहते आइन, आप फरमाते अलिम तो, मैं जान गया। या अलिम तो, आइन अलिम तो, साद अलिम तो। जिब्रील अमीन सोचते ना होंगे मैं वही ला रहा हूं, मुझे नहीं पता चला ये हामीम क्या है, काफ हा या आइन साद क्या है। और महबूब फरमाते अलिम तो, मैं जान गया आज अल्लाह ने क्या पैगाम भेजा है, मैं जान गया आज पैगाम क्या भेजा है, आज क्या बातें हो रही है। हुरूफ मुकत्तआत का मैना किसी को पता है? कुरान में है, कुरान का हिस्सा है। जब मैना नहीं पता तो मुराद कैसे पता चलेगी? जब ना मैना पता ना मुराद पता, क्या अकीदा इसे अखज़ करेंगे, क्या मसाइल इसे अखज़ करेंगे? जब मैना ही नहीं पता, मुराद ही नहीं पता। लेकिन जरूरी था
हरूफ मुकत्तआत भी कुरान में हो, क्योंकि कोई भी तर्जुमा करने वाला कभी ये ना तर्जुमा करके दावा कर दे कि कुरान को समझने में मैं नबी के बराबर हो गया। देखो जी मैंने पूरे कुरान का तर्जुमा कर लिया है, अलिफ लाम मीम के नीचे अलिफ लाम मीम ही लिखा होगा या खाली जगह छोड़ी होगी, तर्जुमे देख ले। काफ या आइन साद के नीचे या तो काफ हा या आइन साद ही लिखा होगा या खाली छोड़ के आगे से तर्जुमा शुरू। तो तर्जुमा करो, नहीं कर सकते, जिब्रील अमीन वही लाएं, कुरान का हिस्सा ये बने, जरूरी था, क्योंकि जिब्रील अमीन को भी पता रहे कि जिब्रील का काम वही लाना है, पढ़ाना जिब्रील का काम नहीं है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने पढ़ाया हुआ है मुस्तफा को कुरान, जिब्रील वही लाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाया तो रब ने मुस्तफा को है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब करीम की तरफ जो वही खास फरमाई, उसमें राज थे, अहकाम थे, असरार थे। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने उस राज की तरफ इशारा करते हुए क्या खूब फरमाया था अपने वो प्यारे कलाम के अंदर, आका जमीन और जमा किसके लिए बने? तुम्हारे लिए। मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, दहन में ज़बा बदन में है जान, हम आए यहां उठे भी वहां, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक तुम्हारी झलक, जमीन और फलक समा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, ये फैज दिए वजूद किए के नाम लिए, जमाना जिए जहाने लिए तुम्हारे दिए, ये इकरमिया तुम्हारे लिए, सहाबे करम रवाना किए, जो आबे नेअम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए, ये सितरे बदा तुम्हारे लिए, असालत कुल इमामत कुल सियादत कुल अमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, ये फैज दिए वजूद किए के नाम लिए, जमाना जिए जहाने लिए तुम्हारे दिए, ये अकरमिया तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए, वो दूर कुजा सपहर तो क्या कि अर्शे उला भी दूर रहा, जहद से वरा विसाल मिला, ये रिफअत शाह तुम्हारे लिए, न अर्शे बरी फाउहा इला अब्दी ही माउहा, वही की जो भी वही की, छुपा के बता दिया, फाउहा इला अब्दी ही माउहा। मेरे इमाम कहते हैं न अर्शे बरी न रूह अमी न लोहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं, जो रमज़े खुली अजल की निहा तुम्हारे लिए, आका जो रमज़े खुली अजल की निहा, ये राज मुस्तफा को अता की अल्लाह ने, और खास वो वही थी, वही खास थी मेराज की रात जो रब ने महबूब की तरफ फरमाई, रब कायनात ने अपना दीदार भी अता किया। आप खुद फरमाते हैं राई तो रब्बी फी अहसनी सूरत, मैंने बड़ी अहसन सूरत में रब का दीदार कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 50 नमाजों का तोहफा अता किया, और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें ये खास मेराज का तोहफा है जो रब ने अपने महबूब को अता फरमाया। और रब्बुल इज्जत जल्ला शानुहु ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में ये शरफ अता करके और इतना मुकाम बुलंद अता करके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात महबूब करीम को वापस भी आपके बिस्तर पर पहुंचा दिया। कुंडी हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, पानी चलता रहा, इधर इतना भी वक्त नहीं गुजरा, मेरे मुस्तफा कायनात की सैर करके पलट कर आ गए। आज कई लोग हमसे बातें करते हैं, कहते तुम जनाब दावत इस्लामी वाले नौजवानों को इमामे बंधवा देते हो, दाढ़ियां रखा देते हो, तुम कहते कुरान पाक पढ़ो, सुन्नत पे चलो, इनको एडवांस तालीम हासिल करने दो, एडवांस माहौल इख्तियार करने दो, इनको जदीद टेक्नोलॉजी को इख्तियार करके जिद्दत अपनाने दो। हम कहते टेक्नोलॉजी से हम नहीं रोकते, रिसर्च से हम नहीं रोकते, तालीम से हम नहीं रोकते, हम आगे बढ़ने से नहीं रोकते, चांद पे जाने से नहीं रोकते, मरीख पे जाने से नहीं रोकते, हम आगे बढ़ने से नहीं रोकते,
रोकोगे? आप क्यों हमारे अंदर इतना फर्क पैदा कर रहे हो? हम इनको बेहयाई से रोकेंगे, हम इन्हें शराब से रोकेंगे, हम इन्हें बदकारी से रोकेंगे, हम इन्हें बेहयाई से रोकेंगे, फहशी और उरियानियत से रोकेंगे। हम इतना समझाते हैं, तरक्की करो, दामन मुस्तफा छोड़ के नहीं, दामन मुस्तफा थाम के तरक्की करो, कुरान को छोड़कर नहीं, कुरान को सीने से लगा के तरक्की करो, अहकाम शरीयत को छोड़ के नहीं, अहकाम शरीयत को अपना के बेहया बन के आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। बावफा बन के, मुस्तफा के बावफा बन के दुनिया में कैसे जीना है? इकबाल कहते थे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसने मोहम्मद से उजाला कर दे। और कुरान पाक में अल्लाह पाक ने बड़ा वाज़ेह फरमाया। कई लोग हमें कहते हैं, जनाब आप 21वीं सदी में बैठ के 6ठी सदी की बातें करते हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप कच्ची मस्जिद नबी के दौर की बातें करते हैं। जैसे आज भी एक शादी का मौका है, इस शादी पर ना बाजे हैं, ना ढोल है, ना डांस है, ना मेहंदी के नाम पर लड़कियों का नाचना है, नाते हैं मुस्तफा की, महबूब की मोहब्बत की बातें हैं। ये कई लोग कहते हैं, जनाब आप जदीद तकाज़ों को तो समझो, कैसे आप जियोगे? वो देखो दुनिया चांद पे पहुंच गई है, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। हम इन्हें यही समझाते हैं, तुम उनसे मुतासिर हो रहे हो जो चांद पे जाने की बात करे, हम उनसे मुतासिर होके बैठे हैं जिनके कदमों में चांद आ गया। तुम उनके तरीके अपनाने की बात करते हो कि वो देखो कहां से कहां निकल गए। हम उनकी मोहब्बत की बात करते हैं। जनाब दुनिया चांद पे पहुंच गई तो क्या कर लिया? मरीख पे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब चांद पे जाते मरीख पे चले जाओ, बल्कि मैं तो कहता हूं जिन्हें दावत मुस्तफा समझ नहीं आती तो वो पक्का ही चले जाओ मरीख पे। हाँ तो मगरों लवो तो ये कहते जनाब चांद पे चले गए, चले जाओ, मरीख पे चले गए, चले जाओ। अभी नहीं गए, बचपन से सुन रहे थे जाना है, अभी मरीख पे नहीं गए। हमने बचपन से सुना है, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, मरीख पे जाने की बातें सुन रहे हैं। आज मैं आया हूं यहां, बड़े सालों बाद आया हूं, इश्क वही नजर आ रहा है, रंग वही नजर आ रहा है। कई चेहरे सफेद दाढ़ियां हो गई, बच्चे जवान हो गए। लेकिन आप हम बचपन से सुन रहे थे मरीख पे जाना है, लेकिन वो मरीख की बातें सुनते करोड़ों अरबों रुपया लग गया होगा, मरीख पे पहुंच नहीं सकते। हम तो कहते जाओ, कुरान कहता है या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू। अल्लाह फरमाता है जिन्नों इंसान के गिरोह, सिर्फ इंसानों नहीं, जिन्नों तुम्हें भी कहा, जिन्नों से भी कहा, या माशरल जिन्नि वल इंस, ऐ इंसानों और जिन्नों के गिरोह, इन इस्तताअतुम, अगर तुम ताकत रखते हो, अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, जमीन व आसमान के किनारों से निकलने की अगर ताकत रखते हो, फरमाया फनफुज़ू, तो निकल जाओ, निकलो जमीनों आसमानों के किनारों से। अल्लाह तो फरमा रहे, लेकिन साथ ही अल्लाह पाक ने बता दिया ला तनफुज़ूना, नहीं निकल सकते, इल्ला बिसुल्तान, मगर जहां जाओ उसी की बादशाहत। बड़ा जोर चाहिए ना, बड़ी कुव्वत चाहिए, बड़ी ताकत चाहिए। कहां तक जाओगे? हमारी सैटेलाइट से एक मुकाम पे आके रुक जाएंगे, हमारे सैयारे एक मुकाम पे आके जवाब दे देंगे, हमारी टेक्नोलॉजी एक मुकाम पे आके बेबस हो जाएगी, हम एक मुकाम पे आके बेबस होके हमारे सैयारे पलट आएंगे या भटक जाएंगे या वो सर्कल से निकल जाएंगे। कहां तक जाओगे? अभी तो मरीख ये तो करीब वाला से आ रहा है, अभी तो बड़ी कहकशाएं बाकी हैं, कहां तक जाओगे? 21वीं सदी में हमें कहते जनाब उनको देखो जो चांद पे चले गए, हम कहते फिर उनको क्यों ना देखें जो कुंडी हिलती रहे, बिस्तर गर्म रहे, पानी चलता रहे, इधर इतना भी वक्त ना गुजरे, कायनात की सैर करके पलट कर आ जाए। जिस नबी की सैर का ये आलम है, उसकी जात का आलम क्या होगा? जिनकी सैर का लैला की तफसीर पढ़ी, सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बि अब्दिही लैला, अल्लाह फरमाता रात के कलील हिस्से में, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ नाइट, रात का कलील हिस्सा, इधर इतना भी वक्त नहीं गुजरा और मेरे प्यारे नबी कायनात की सैर करके पलट कर आ गए। तो फिर मेराज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़मत मुस्तफा पर जबरदस्त दलील ना हुई? तो फिर हम
छोटी छोटी बातों से कैसे मुतासिर हो जाएं। इश्क की बात करूं तो मेरे इमाम कहते हैं कि वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जौबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। ये तारे कैसे रोशन हो गए? इन्होंने अपने कटोरे भर लिए थे। कहां? नहाने में जो गिरा था पानी। मेरे महबूब जो गुस्ल फरमाए, जो जुल्फों से पानी गिरे, ये सितारों ने कटोरे भर लिए। इनको नूरानियत कहां से मिल गई? कहा नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। और मेरे महबूब के इशारे पर सैयद आला हज़रत कहते चांद झुक जाता, जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था। इशारों पर खिलौना नूर का, खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए ये सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। और ये बात इंजील के अंदर लिखी हुई है। आखिरी नबी की निशानियों में जनाब ईसा ने कहा था, इंजील बरनबास के अल्फाज है, Verily I say to you, the moon shall minister sleep to his boyhood, and when he shall be grown up, he shall take her in his hands. The world beware of casting him out. फरमाया लोगो तुम्हें बड़ी सच्ची बात बताऊं, इंजील बरनबास के अल्फाज हैं, हजरत ईसा की तरफ मंसूब। फरमाते कि तुम्हें बड़ी सच्ची बात बताऊं, जब उस आखिरी नबी का बचपन होगा तो चांद उन्हें लोरियां दे देकर सुलाता होगा। And when he shall be grown up, जब वो जवान हो जाएंगे, he shall take her in his hands, वो चांद को अपने कब्जे में ले लेंगे। The world beware of casting him out. दुनिया उन्हें ठुकराने के बारे में खबरदार रहे, यानी खबरदार दुनिया वालों, उस अजमतों वाले नबी को ठुकरा ना बैठना जिनकी शान ये है कि जिनके बचपन में चांद लोरियां देता होगा, जवानी में चांद उनके कब्जे में नजर आएगा, फिर दुनिया ने देखा नहीं। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमाते चांद इधर चला जाता, इशारा करते चांद इधर चला जाता, उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े किया। अल्लाह ने अपने प्यारे नबियों को जो मोज़ात अता किए वो सारे, बल्कि इससे कई गुना बढ़कर महबूब को अता फरमाए। वल्लमा आदम अलस्मा, जनाब आदम को नामों का इल्म अता किया। हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने आग इनके लिए गुलजार बना दी। हजरत मूसा को यदे बैजा और असा का मोज़ा दिया। हजरत दाऊद को इनके हाथ में अल्लाह ने लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया। हजरत सालेह को ऊंटनी का मोज़ा अता किया। हजरत यूसुफ को ख्वाबों की ताबीर और हुस्न का मोज़ा अता कर दिया। हजरत ईसा को अल्लाह ने अंधों को अखियारा करने, कोढ़ के मरीजों को शिफा देने और मुर्दों को जिंदा करने का मोज़ा दिया। अलगरज किसी नबी को एक मोज़ा, किसी नबी को दो मोज़े, किसी नबी को तीन मोज़े, किसी नबी को चार मोज़े। लेकिन जब आमिना के लाल की बारी आई, हमारे लजपाल की बारी आई, हमारे आका, हमारे मौला, हमारे मअवा, हमारे मलजा, हमारे हामिद, हमारे महमूद, हमारे नासिर, हमारे मंसूर, हमारे सैयद, हमारे तैयब, हमारे ताहिर, हमारे अव्वल, हमारे आखिर, हमारे जाहिर, हमारे बातिन, हमारे हक, हमारे वकील, हमारे मुमिन, हमारे हादी, हमारे महदी, हमारे रहबर, हमारे आका, हमारे मौला, हमारे मअवा, हमारे मलजा, हमारे सैयद और सरदार, हमारे लजपाल, हमारे आका नामदार शफीए रोज़े शुमार की बारी आई तो रब्बे कायनात ने एक मोज़ा नहीं, दो मोज़े नहीं, तीन मोज़े नहीं, चार मोज़े नहीं, फरमाया या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ऐ लोगो, तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान यानी रोशन दलील, सरापा मोजज़ा आ गए और नबी मोजज़े लेकर आए। हमारे नबी को रब ने मोजज़ा बना के भेज दिया। इनको सरापा मोजज़ा बनाया। सर मोजज़ा, बाल मोजज़ा, पेशानी मोजज़ा, इनकी आंखें मोजज़ा, ज़बान मोजज़ा, लब मोजज़ा, लुआब मोजज़ा, दंदान मोजज़ा, रुखसार मोजज़ा, रीश मोजज़ा, गर्दन मोजज़ा, हाथ मोजज़ा, उंगलियां मोजज़ा, कदम मोजज़ा, नाखून मोजज़ा, सीना मोजज़ा, इनका पसीना मोजज़ा, इनके कदमों की बरकत से इनका शहरे मदीना मोजज़ा। और नबी मोजज़े लेकर आए, मोजज़ा बन के आया हमारा नबी, हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने सरापा मोजज़ा बनाया, बेशुमार मोजज़ात और कमालात अता किए। इसलिए मेरे इमाम ने कहा था कि सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा
मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा। ला मकान तक उजाला है जिसका वो है हर मकान का उजाला। हमारा नबी जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा। हमारा नबी जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। हमारा नबी, समझिएगा बात को, जन्नत की बड़ी नहरें कौसर और सलसबील, मेरे इमाम कहते हैं जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया। हमारा नबी हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मलीह दिलारा। हमारा नबी अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको क्या नबी है तुम्हारा। हमारा नबी और जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद है वो जाने मसीहा। हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। अर्शो कुर्सी की थी आईना बंदियां जब सुए हक सिधारा। हमारा नबी जिसको शाया है अर्शे खुदा पे जुलूस है वो सुल्ताने वाला। हमारा नबी जिब्राइल अमी सिदरा पे रह गए अर्शे आजम पे पहुंचा। हमारा नबी ये मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनको रब्बे कायनात ने मेराज का शरफ भी अता किया, कुरान का मौजज़ा भी अता किया। हम ऐसी बातों से कैसे मुतासिर हो जाए जो कहते चांद पे जाने वालों को देख लो। हम कहते तुम चांद पे जाने वालों को छोड़ो चांद पे जाओ। ये नहीं कहते तहकीक में आगे ना बढ़ो, तरक्की में आगे ना बढ़ो, मगर उनको आइडियल मत बनाओ। अगर कमाल का क्राइटेरिया यही है कि हम इसलिए उनको देख रहे हैं तो फिर चांद पे जाना कौन सा कमाल है। उस इशारे से चांद को टुकड़े करना, आपे चन्न तोड़ दा ते आपे चन्न जोड़ दा, बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा। और दसा की मैं मुस्तफा दी किड्डी उच्ची शान है आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा कसमे खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। कहंदी है हलीमा मुख वेख लजपाल दा लब के लियावा किथों सोना तेरे नाल दा। हम कैसे गौरों की तरफ देख लें। कहंदी ये हलीमा मुख वेख लजपाल दा लब के लियावा किथों सोना तेरे नाल दा। आमिना दा चन्न ते हलीमा दा दुलारा कसमे खुदा दी मैनू एडा सोना नबी कोई रब ने बनाया नहीं यार। एहो जेहा कोई दुनिया ते आया नहीं। एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं यार। एहो जेहा कोई रब ने बनाया नहीं। दीद मेरे नबी दी है रब दा नजारा कसम खुदा दी मैनू। आप कहते जनाब हम इसलिए तरक्की करना चाहते हैं, मॉडर्न सोच होनी चाहिए, एडवांस ख्यालात इंसान के होने चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। अब ये लड़कियों को आधे लिबास करके अजीबो गरीब किस्म के फैशनेबल लिबास पहना के बेपर्दगी करके बेहयाई करके हम लोग समझने लगे तरक्की याफ्ता हो गए जनाब, एडवांस हो गए, चार पैसे आ गए, तरक्की हो गई जनाब, हम लोग बड़े मॉडर्न हो गए। लड़कियों के लिबास आधे कर दिए, बारीक लिबास कर दिए, आधे बाजू कर दिए, स्लीवलेस कपड़े कर दिए, अजीबो गरीब लिबास करके हमारी कौम समझने लगी तरक्की याफ्ता हो गए। अरे भैया लिबास आधे कर देने का नाम अगर तरक्की था, जिस्म की नुमाइश करने का नाम अगर तरक्की था, तो फिर आप तो बड़े पीछे हो। अभी ये जंगल के जानवर कुछ पहनते ही नहीं है, तो अगर यही तरक्की का म्यार है फिर जंगल के जानवर तुमसे बहुत आगे हैं, ये तो पहनते ही कुछ नहीं। बेहयाई और चीज है, तरक्की और चीज है। बेहयाई को तरक्की मत समझो। देखो उन लोगों ने इतनी तहकीक को तरक्की कर ली। मैं पिछले दिनों इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में बयान करने गया, डॉक्टर था एक, उसने कहा जनाब आप लोग नौजवानों को बड़ा कहते हैं ना, वो पुराने ख्यालात को ओल्ड माइंडेड बना देते हैं। इनको रिसर्च में आगे बढ़ना है, तहकीक करनी, इनको मजहब का पाबंद ना करो, दीन का पाबंद ना करो, खुले दिल से चलने दो, अपनी मर्जी का मजहब अपने मर्जी के दीन पे इनको खुद ही रिसर्च करके ये जी लेंगे, पाबंद ना करो। देखो कितनी तरक्की होगी। आप मजहबी लोगों ने क्या किया है और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है,
कि देखो आज आंख खोले बगैर आंख का ऑपरेशन होने लग गया। बड़ी तहकीक है, ये बड़ी रिसर्च है, बड़ी टेक्नोलॉजी है। मैंने कहा डॉक्टर साहब चले 21वीं सदी में बड़ी जदीद सर्जरी में बहुत रिसर्च आ गई, बड़ी मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है। मैं कोई ऐसा मरीज लेकर आऊं जिसकी आंख में सरिया लगा, लोहा लग गया, वो आंख में सरिया या लोहा खींचा, आंख बाहर आ गई, तो वो मरीज लेकर आए और कहें डॉक्टर साहब जरा जल्दी से कोई दवाई ऐसी लगाओ और इसकी आंख ठीक कर दो। निकली आंख, दवाई लगाओ अंदर, अभी ये देखता हुआ चलता जाए, देख कर चलता हुआ जाए। डॉक्टर साहब ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो क्रिटिकल केस है। आंख जाया हो गई है, डेला बाहर आ गया, खून बह गया है, आंख में सरिया लग गया। तो ऐसे थोड़ी ना आंख अंदर रखे और ऊपर दवाई लगा देंगे, वो देखने लग जाए, ऐसे थोड़ी हो सकता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब भी तो मैंने दवाई की बात की है, लुआब की तो बात नहीं की। अब 21वीं सदी में भी आपके पास दवाई कोई नहीं जो ये लगा के जोड़ दे। फिर मैं 5वीं 6ठी सदी की बात बताऊं आपको कि उहद के मैदान में हजरत कतादा की आंख में तीर लगा, तीर खींचा, आंख बाहर आ गई। ये निकली आंख हाथ पर लेकर आए थे, अर्ज किया था मेरी आंख जाया हो गई। ये रुखसार पे बह गई थी इनकी आंख, निकली हुई आंख लेकर आए, अर्ज किया मेरी आंख निकल गई है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कतादा अगर तू कहे तो तेरे लिए जन्नत की दुआ कर दूं। कतादा अगर तू कहे तो जन्नत की दुआ दे दूं। हजरत कतादा ने अर्ज किया आका जन्नत अगरचे बड़ी प्यारी नेमत है, इसकी ना नहीं की, क्योंकि उनको पता था मैं तो हूं सहाबी। अल्लाह ने फरमाया कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया। जन्नत तो जन्नती 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 जन्नती। हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला ने किया अगर आका अगरचे जन्नत बड़ी प्यारी नेमत है, वो तो मैंने एक मोहब्बत में बात की है, हदीस में ये लफ्ज है अगरचे जन्नत बड़ी प्यारी नेमत है मगर मेरी बीवी को मेरा काना होना अच्छा नहीं लगेगा। जन्नत की ना नहीं की, हुजूर जन्नत बड़ी प्यारी नेमत है, आपने फरमाया जन्नत की दुआ दे दूं। इनकार कोई नहीं जन्नत का भी, पर आका मैं काना हो जाऊंगा तो मेरी बीवी को मैं सोना नहीं लगूंगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए। ये सही बुखारी में पूरी हदीस है जिसका खुलासा मैं अर्ज कर रहा हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख अंदर रखी, रावी कहते ऊपर लुआबे दहन लगा दिया, पता ही नहीं चलता था कि आंख में तीर लगा भी था कि नहीं लगा था। मैंने डॉक्टर साहब अभी तो मैंने कहा कि दवाई लगा दो, ये नहीं कहा कि लुआब लगा के जोड़ दो, तो हम आपकी सर्जरी से कैसे मुतासिर हो जाएं। मैं ये नहीं कहता कि इसका इनकार कर देंगे, हम अपने टेक्नोलॉजी को इख्तियार करें, मैं ये नहीं कह रहा, बार बार बात समझा रहा हूं, हम रिसर्च के टेक्नोलॉजी के मुखालिफ नहीं हैं, मेरी बात को समझिएगा। लेकिन अगर कोई ये चीजें दिखा के हमें दरे मुस्तफा से दूर करना चाहे तो फिर हम ये चीज नहीं समझ सकते, क्योंकि हमने वो कुछ पढ़ रखा है जो आज पूरी साइंस और टेक्नोलॉजी को चैलेंज है, पूरी साइंस को चैलेंज है। जलजले को, अब जो कुदरती जलजला है अर्थक्वेक, इसको रोकने की कोई टेक्नोलॉजी, पूरी साइंस बेबस है। किस शिद्दत तक रोक लोगे अगर कोई टेक्नोलॉजी आ भी गई तो। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ये थरथराना है ना तो ये सारा कुछ ही तहस नहस हो जाना है ना। फिर अभी तक तो कोई हमारे पास रेक्टर स्केल है जिस पर शिद्दत नाप लेते हैं, इतनी शिद्दत का जलजला आया, लेकिन जलजले को रोकने की टेक्निक हमारे पास नहीं है। फिर मैं बताऊं आपको 5वीं 6ठी सदी की बात। उहद पहाड़ पर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, साथ हजरत सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी रिदवानुल्लाह ताला अलैहि, ये सहाबा साथ। उहद पहाड़ पर जलजला आया, जलजले से पहाड़ हिलने लगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठोकर मारी, उहद ठहर जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। मेरे इमाम कहते हैं एक ठोकर में उहद का जलजला जाता रहा। रखती हैं कितना वकार, अल्लाह अकबर, एड़ियां, पूरी साइंस
जिस नबी की ठोकर के भी बराबर नहीं। तो तमाम पूरी साइंस जोर लगा ले, आते जल्जले को रोकने की टेक्निक ले आए, नहीं रोक सकते। मेरे मुस्तफा ठोकर मार के जल्जला रोक दे। तो फिर हमने ठोकर नहीं खाई के पड़े हैं दर पर, हमने दुनिया इसी दर के लिए ठुकराई है। हम लोगों की बातों से मुतासिर होकर गैरों के तौर तरीके अपना लें, बेहयाई में लग जाए, शराब में लग जाए, डांस में लग जाए, नाच गाने में लग जाए, तो ये कहां की दानिशमंदी है? तो जनाब उन्होंने तरक्की अपनी जगह है, बेहयाई से तरक्की का ताल्लुक ही कोई नहीं। पिछले कुछ अर्सा पहले एटॉमिक एनर्जी के कुछ साइंटिस्ट थे, उनमें मिलाद का इज्तिमा था। तो एक डॉक्टर थे, साइंटिस्ट है हमारे, एटॉमिक एनर्जी में करते हैं जॉब। उनसे मैंने पूछा, डॉक्टर साहब इतना नाचे तो इंसान चांद पे पहुंच जाएगा, कितनी शराब पिए तो एटम के बारे में नई कोई रिसर्च मिल जाती है, कितने गाने सुने या कितने गाने गाए तो इंसान को कोई नई रिसर्च मिल जाएगी। क्या इन चीजों का रिसर्च से, टेक्नोलॉजी से, जिद्दत से, कोई तहकीक से ताल्लुक है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं ये तो दानिशमंदी है ही नहीं। शराब तो अक्ल को जायल करती है, नशा तो अक्ल को जायल करता है। ये तो बेहयाई और चीज है, तरक्की और चीज है। तो लिहाजा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस, कि ये बेहयाई और चीज है, तरक्की और चीज है। हमारे नौजवानों को बेहयाई के रंग में रंग के इनको कहा तुम मॉडर्न हो गए, तुम तरक्की याफ्ता हो गए, लो जी चांद पे जाने लगे हो, तुम बहुत तरक्की कर जाओगे। बड़े शराबें पीने लग गए, नाच गाना करने लग गए, तुम बड़ा डांस करने लग गए, तुम शादियों पे आतिशबाजियां चलाने लग गए, तुम लड़कियों को मेहंदी के थाल देके गली गलियों में नचाने लग गए, जनाब तुम लोग बड़े तरक्की याफ्ता हो गए। क्या इससे तरक्की मिली? ये बेहयाई है, इसको समझे। तरक्की का ताल्लुक इन चीजों से नहीं था। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हया मिनल ईमान वल ईमान फिल जन्नह, हया ईमान से और ईमान जन्नत में है। लिहाजा शादी ब्याह का मौका हो या जिंदगी का कोई भी मौका, शरीयत का दामन नहीं छोड़ना, नाच गाने में नहीं पड़ना, शराबों में नहीं पड़ना, बेहयाई के कामों में नहीं पड़ना, नाजायज रस्मों में नहीं पड़ना। हमने गुनाह के काम नहीं करने, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल के गुलाम हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल के फर्माबरदार हैं, हम पाबंद हैं शरीयत के, हम बेबाक नहीं बनेंगे। हम शादी को बरकत वाला बनाना चाहते हैं तो समझे इसको, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करके बरकत रहमत नाजिल नहीं होती। अल्लाह को नाराज करने वाले काम करके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। शैतानी काम करके, शैतानी बाजे बजा के, नाच गाना करके, डांस करके, शराबें चला के, लड़कियां नचा के शादी को बरकत वाला बना लोगे, इस तरह क्या? शैतानी काम करके, अल्लाह को नाराज करके तो रहमत की उम्मीद लगा के बैठे हैं। काम किए शैतान को राजी करने वाले, रहमान को नाराज करने वाले। लिहाजा अपने शादी ब्याह के मौके, ये नाजायज रस्मों से, हराम कामों से इनको पाक करो। शादियां सुन्नत और शरीयत के दायरे में रहकर कर लो ना। अपनी औलाद, अपने भाइयों, अपनी बहनों की शादी को बेबरकता करो, इनको बरकत वाला बनाओ। इनको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बड़ा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम हो। बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम हो। इस हदीस की शरह में लिखा है, ऐसे निकाह को बरकत वाला कहा जिसमें बोझ कम हो। मुराद के कोई हराम रस्म ना की जाए, नाजायज काम ना किया जाए, दूल्हा दुल्हन दोनों घरों में से किसी को कर्ज ना लेना पड़े, कोई जाने मकरूज ना हो जाए, कोई सख्त शर्त ना रखी जाए, अल्लाह के तवक्कुल पर लड़की दी जाए, ये हराम और नाजायज कामों से बचा जाए। ऐसे निकाह को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत वाला निकाह कहा है। ऐसा निकाह बरकत वाला है। अब हम गौर करें कि आज हमने अपनी शादी के मौका को किस कदर बेबरकता कर दिया है। नाजायज और हराम रस्मों से शादी को खाना आबादी बनाने की बजाय खाना बर्बादी नहीं, खाना बर्बादी का जरिया बना दिया। लिहाजा मैं कहा करता हूं शादी की शीन के नुक्ते उड़ा दो। ए नौजवानों हिम्मत करो, शादी की शीन के नुक्ते उड़ाओ। क्या रह गया? शादी। शादी सादी कर दो।
कितनी पेचीदगी और मुश्किलें खत्म हो जाएंगी हमारे मुआशरे से। सादगी के साथ कर लो। अब आप मुझे बताओ, रुए जमीन पर कोई बंदा ऐसा है अब जो कह सके कभी कोई भी कहीं भी कि मेरी बेटी शहजादी कौनैन सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमातुज ज़हरा के कदमों की खाक के भी बराबर है? कोई दावा कर सकता है? बराबरी तो बहुत दूर की बात है ना, कोई सोच भी नहीं सकता। कदमों की खाक के बराबर भी हमारी बेटियां नहीं। सईदा खातून जन्नत के कदमों की खाक के बराबर भी हमारी बेटियां नहीं। जब शहजादी कौनैन की शादी सादगी के साथ हो सकती है तो किसी की भी बेटी मेरे मुस्तफा की बेटी से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। तो शहजादी कौनैन की शादी सादगी के साथ हो तो फिर किसी की भी बेटी उनके कदमों की खाक बन जाए तो बड़ी सादत है उसके लिए। तो अपनी बेटियों को सैयदा खातून जन्नत शहजादी कौनैन की सीरत के सांचे में ढाल कर रुखसत कर दो, इन्हें बरकतें मिलेंगी। लेकिन आप अपने मुआशरे को लेकर चलना है तो इसमें जायज तरीके से बारात का वलीमे का एहतमाम करना इसका हरज नहीं है, लेकिन नाजायज काम नहीं करना, गुनाह का काम नहीं करना। इतना बड़ा इज्तिमा है और कसीर तादाद में मैं नौजवान देख रहा हूं, बैठे भी और दाएं बाएं पीछे खड़े भी। मैं सबसे यही अर्ज करूंगा कि आप ये ज़हन बना ले कि हमारे खानदान में घर में जब भी कभी शादी का मौका आएगा हम नाच गाना करने की बजाय अपने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाएंगे। एक पंजाबी का शायर कहता था, जिंदे कर आका दा मीलाद होवेगा इंशाअल्लाह कर ओ आबाद होवेगा। जिंदे कर आका दा मीलाद होवेगा इंशाअल्लाह कर ओ आबाद होवेगा। पहलो सी मिलाद कीता रब्बे जुल जलाल ने, कुर्सी सदारत सांभी आमिना दे लाल ने, किड्डा उस महफिल दा सवाद होवेगा इंशाअल्लाह कर ओ आबाद होवेगा। जिंदे दिल विच तमन्ना है औलाद दी मन्नतो मन लवे आका दे मिलाद दी इंशाअल्लाह साहिबे औलाद होवेगा। और चोलियां फैलाओ मंगो रब कोलों रहमता, सदका नबी दा अज लुट लवो बरकता, हर दुखियारा अज शाद होवेगा। जिंदे कर आका दा मिलाद हो। तो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें, मिलाद मनाए, कुरान की तिलावत करे, नाते पढ़े, दुरूद और सलाम पढ़े, नाजायज रस्मों और हराम कामों से बचे, आतिशबाजियों से बचे, नाच गाने से बचे। मेहंदी के नाम पर जो आज एक अजीब रस्म चल पड़ी है इसका सद्देबाब करें, रोके इसको। हमने गुनाह के काम करके शादी नहीं रचानी, हमने अल्लाह को नाराज करके शादी नहीं मनानी। कई लोग कहते नहीं जी मुआशरा भी देखना है, बरादरी भी देखनी है, खानदान भी देखना है, रिश्तेदार, रस्म रवाज। तो कईयों को रिश्तेदार की फिक्र है, काश मदीने के ताजदार की फिक्र होती। तुम्हें यह फिक्र लगी रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये नहीं सोच रहे कि मदीने के ताजदार क्या कहेंगे, अमना के लाल को कैसा लगेगा, ये तो सोचो। लोगों को राजी करने के चक्कर में गुनाह भी करो, पैसा भी उड़ाओ, हराम भी कमाओ, गुनाह भी कमाओ। आमिना के लाल की फिक्र नहीं रही, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र नहीं रही। आज तो मैं अपनी खुशियों में भूल गया आमिना के लाल का रातों का रोना। अपनी खुशियों के मौका पर कहते कि हमने अपने चाह पूरे करने हैं, मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदों में आंसू भूल गए, उम्मत के लिए उनका प्यार और रोना भूल गए। मेराज वाली हदीसों में क्या पढ़ा था आपने? जब रब की बारगाह में हाजिर हुए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, जब अर्ज किया तो अल्लाह ने क्या फरमाया? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ने फरमाया सलामती हो अय्युहन नबी, है नबी, है गैब की खबरें बताने वाले, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां क्या कहा? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैना, हम पर सलाम, व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अल्लाह के सारे नेक बंदों पर सलाम। ये इबादिल्लाहिस सालिहीन में नेक अलग बयान हो गए, तो फिर अलैना की हम में कौन है? नेक तो अलग बयान हो गए, अला इबादिल्लाहिस सालिहीन सारे नेकों पर भी सलाम। अस्सलामु अलैया नहीं कहा, अस्सलामु अलैना, हम पर सलाम।
तो अल्लामा शेख अब्दुल हक मुअत्तज़िल भी लिखते हैं कि ये अलई नाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत के गुनाहगारों को छुपा लिया है। आला हज़रत कहते जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जो मेराज की रात रब के कुर्बे खास में भी अपनी उम्मत को ना भूले, और उम्मत को भूल जाए महबूब का आंसुओं में रोना, सरकार का दुआएं मांगना। लिहाजा आज नियत कर ले कि इंशाअल्लाह करीम हम अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करने वाला कभी कोई काम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह नाजायज फैशन और रस्म रिवाज के पीछे नहीं पड़ेंगे, सुन्नत और शरीयत पर चलेंगे इंशाअल्लाह करीम। और मेराज का खास तोहफा नमाज 50 लेके चले थे। जनाब मूसा छठे आसमान पे मिल पड़े, अर्ज की आका हमने बनी इसराइल का तजर्बा किया, ये 50 पढ़ नहीं सकेंगे, आप चले गए अल्लाह की बार का। मैं अर्ज किया मौला 50 पढ़ नहीं सकेगी मेरी उम्मत, कुछ कम कर दे। अल्लाह ने फरमाया 45 कर देते, 5 कम कर दी। फिर आए जनाब मूसा ने फिर अर्ज किया, मशहूर रिवायत है, खुलासा उसका आखिर में यही जनाब मूसा बेचते रहे, ये भी ज्यादा है। फिर चले गए, 40 रह गई, फिर चले गए 35 रह गई, फिर जनाब मूसा ने कहा हुजूर ये भी ज्यादा है, 30 रह गई। 9 बार आना जाना हुआ, 5 रह गई। जनाब मूसा ने कहा हुजूर ये भी ज्यादा है, मुश्किल है, नहीं पढ़ी जाएंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मूसा मैं इतना अल्लाह की बारगाह में गया हूं, अल्लाह ने ना नहीं की, अब मुझे जाते हुए हयात दी है। इतना मैं गया, 50 5 रह गए, अब जाते हुए मुझे हयात दी है। अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूंगा, ये 50 नमाजें ज्यादा मुश्किल थी या आसान थी? अच्छा बड़ा सोच के जवाब दे रहे हैं भैया, जो कौम ने हाल 5 का किया है तो आपको 50 आसान लगती थी? टू मच डिफिकल्ट। मैं गौर कर रहा था 8 घंटे अगर सोने हाजात के निकालने, 16 घंटे वर्किंग आवर्स हो, 16 घंटे में हमने 50 नमाजें पढ़नी थी। हर 18-19 मिनट के बाद नमाज पढ़ के गए थे, घर पहुंचे नहीं तो आवाज आ गई दोबारा आ जाओ नमाज। अगर अंदाज एक वैसे तस्वुर है, हर 17-18 मिनट के बाद नमाज, हर 16-17 मिनट के बाद नमाज, 1 घंटे में 3 नमाजें होती, तभी तो 16 घंटे में 50 नमाजें कवर होती। मुश्किल थी, जनाब मूसा ने मुश्किल हल करवाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला बने। मुफ्ती अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ना झगड़ा किया करो, ना लड़ो। जो कहता मैं वसीला नहीं मानता तो वो फिर 50 पढ़े, और जो नबियों के वसीले वाली 5 पढ़ लिया करे। मिली तो पहले 50 ही थी, ये सही बुखारी में हदीस है। ये तो वसीला बन गए जनाब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब मूसा वसीला बन गए, मुश्किल हल करवा दी हमारी, मुश्किल कुशाई कर दी, बाद विसाल मुश्किल कुशाई, हाजत रवाई, हमारी मुश्किल कम कर दी, हल करवा दी, वसीला बन गए। तब मेराज का खास तोहफा मिला, नमाजें, 5 नमाजें। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 नमाजें लेकर चले, अल्लाह करीम ने फरमाया मुंह महबूब ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, हमारे कलिमात तब्दील नहीं होते, तेरी उम्मत पढ़े 5, हम 50 ही लिखेंगे। ये 5 पढ़े, हम 50 का सवाब लिखेंगे, हर नेकी 10 गुना। तो ये 5 50 पर लिखी जाती हैं, हर नमाज का सवाब इतना रखा है। मेराज का खास तोहफा नमाज, इसको कभी कज़ा नहीं करना। और जनाब मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम बार बार भेजते रहे, 9 बार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। जनाब मूसा ने पहाड़ पे कहा था अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, फरमाया मूसा पहाड़ को देखो। तजल्ली फरमाई पहाड़ पर, तजल्ली को नहीं देखना था, पहाड़ को देखना था। चमक पड़ी, बेहोश हो गए, नहीं देख सके, पहाड़ को भी ना देख सके। लेकिन जब होश में आए, काजी इयाज मालिकी लिखते हैं नजर इतनी तेज हो गई, चमक पड़ी ना, नजर इतनी तेज हो गई, 30 मील के फासले से अंधेरी रात में पत्थर पर चलती चूंटी को देख लेते थे। जनाब मूसा की नजर इतनी तेज हो गई, काजी इयाज मालिकी फरमाते लोगों, जनाब मूसा जो पहाड़ को देख रहे थे देख नहीं सके, चमक से बेहोश हो गए, नजर इतनी तेज हो गई। तो फिर गौर करो, आमिना के लाल का, जिन्होंने पहाड़ नहीं, तजल्ली नहीं, ऐन रब का दीदार किया है, इनकी नजर की वुसअत का आलम क्या होगा।
फर्क मतलूब व तालिब का देखे कोई, किस्सा-ए तूर व मेराज समझे कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात कई मुशाहदे भी किए, जन्नत के मनाजिर भी देखे और दोज़ख के मनाजिर भी आपने देखे। सूद खोर का अंजाम भी बताया को आके, माँ बाप के नाफरमानों का सजा भी देखी, और इसी तरह बदकारी करने वालों का भी अंजाम देखा, बेपर्दगी करने वाली वो बेहया औरतों का भी अंजाम देखा। मेराज की रात कुछ अजाब भी मुलाहजा फरमाए और उम्मत को आके बता दिया। लिहाजा सूद से बचो, नमाज कज़ा करने से बचो, झूठी कस्मों से बचो, रिश्वतों के नाजायज लेन देन से बचो, यतीमों का माल ना कभी खाना, और अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी ना करना। ये मेराज में कुछ ऐसे मनाजिर हदीसों में बयान किए गए हैं जिनका अजाब आपने मेराज की रात देखा, और जन्नत के मनाजिर भी देखे। एक तो ऐसा महल देखा तो पूछा, ए जिब्रील ये किसके लिए है? आका ये आपकी उम्मत के अजान देने वाले और जमात करवाने वालों के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजियों के इनाम, नमाजियों पर जो इनाम होगा, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके फरमा बरदारों के लिए जो मेराज की रात जन्नत का वो देखा, एक बड़ा मनाजिर है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये जन्नत महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के लिए है, और जहन्नम फरमाया, अल्लाह फरमाता इन्नल फुज्जार लफी जहीम, बदकार जरूर आग में होंगे। तो महबूब रब के हबीब हैं, मोमिनों की जान और माल अल्लाह ने खरीद लिए। कीमत क्या है? जन्नत। अल्लाह ने फरमाया, सोनिया मोमिन तेरे गुलाम, जान माल तुमने देख लिए, मैंने सौदा कर लिया है, आ जाओ जन्नत भी देख जाओ कीमत। तो मेराज की हिकमतें बयान करते हुए कहा कि अल्लाह ने जो जान और माल मोमिनों के खरीद लिए ना, इसकी कीमत दिखाई है महबूब को। सोने आजा कीमत देख जा, बल्कि खरीदार को भी देख जा। सारे नबियों ने खबर दी अल्लाह एक है, सुनकर खबरें दी। अर्श, कुर्सी, लौह कलम, जन्नत देखी नहीं, जरूरी था खत्म नबुव्वत का ऐलान, महबूब पर यह गवाही मुकम्मल हो। तो महबूब को मुशाहदे करवाए, रब का दीदार कराया, ताकि गवाही मुकम्मल हो जाए। अब अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ने फरमाया प्यारे तुम्हारे लिए हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम या दीनकुम? दीनकुम। महबूब पर दीन मुकम्मल कर दिया। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत का भी ऐलान है मेराज की रात, कि हुजूर आखिरी नबी हैं, इनके बाद और कोई नबी नहीं, क्योंकि दीन भी मुकम्मल हो गया, गवाही भी मुकम्मल होगी। सी मेराज एक राज मुहब्बतां दा, नहीं सी किसे दी समझ विचान वाला, ला मकांच की गल्लां हुईयां, जाने जान वाला या ले जान वाला। अल्लाह अपने महबूब की मोहब्बत भी हमें अता करे, और इनकी सच्ची गुलामी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करे, और दावत इस्लामी के दीनी माहौल में वाबस्तगी अता करे, नेकी की दावत को आम करने में अपना अमली किरदार अदा करे। हमने इंशाअल्लाह अपने बच्चे को नमाजी बनाना है, आशिक रसूल बनाना है। और हो गए यार, आज 2023 है, 2006-7 में आया था या 8 में आया था, मुद्दत हो गई, 8 में आया था। ले यार, उस वक्त भी एक मैंने नारा लगवाया था, ये कई बूढ़े हो गए सफेद दाढ़ियों वाले, आज बच्चे थे जो आज वो जवान हो गए। हम उस वक्त से कहते आ रहे हैं कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था, आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, आज भी है। हाँ, सीने से आवाज दो नौजवानों, ये बूढ़े भी दे रहे हैं, सफेद दाढ़ियों वाले भी, इनके जज्बे देखो। अरे मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, आज भी है। जो पीछे खड़े हो, दाएं बाएं खड़े हो, आप भी सीने से आवाज दो, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, आज भी है। कल भी था। शैतान हमारा ये नाता तोड़ना चाहता है, इसे ललकार के बता दो, तू हमारे नबी से हमारा रिश्ता तोड़ नहीं सकता। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, आज भी
कल भी था। आज भी है। इसलिए कहता हूं नौजवानों, तोड़ दो शराब की बोतलें, फाड़ दो ये ताश के पत्ते, जला दो ये गंदी वीसीडीज, जला दो गंदे गाने की कैसेटें, निकाल दो अपने मोबाइल से गंदी तस्वीरें, निकाल दो अपने कंप्यूटर से गंदे मनाजिर, सूद छोड़ दो, रिश्वत छोड़ दो, हराम छोड़ दो, नाजायज काम छोड़ दो, वादा खिलाफी छोड़ दो, झूठ को छोड़ दो। कोई लड़का या लड़की जिसके साथ तुमने गलत राब्ते कर लिए हैं, उसे एसएमएस कर दो कि तेरा मेरा नाता खत्म, क्योंकि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। आज भी है। और किसी जानिब क्यों जाएं, और किसी को क्यों देखें, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। आज भी है। अपना सब कुछ कमली वाला कल भी था। आज भी है। और बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। आज भी है। कल भी था। आज भी है। इसलिए हम अपने बच्चे को इंशाल्लाह आशिक रसूल बनाएंगे, इंशाअल्लाह। महबूब का गुलाम बनाएंगे। इंशाअल्लाह। हम इनको मॉडर्न फैशनेबल गुनाहगार और बदकार नहीं बनाएंगे, हम मदनी ताजदार के दर का फकीर इनको बनाएंगे। इंशाअल्लाह। लोग और जब मुआशरे और हालात और चीजों को देखते हैं, तो देख लोग जो है वो मुआशरे की चीजों, दौलत और पैसे को देखते हैं, और हम दरे मुस्तफा को देखते हैं। मेरे इमाम ने कहा था, ये कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम चंद पैसों चंद सिक्कों की खातिर अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, पैसों के पीछे लग के अपना दीन नहीं बेचेंगे, किसी लड़की लड़के के चक्कर में, किसी वीजे, किसी नेशनलिटी के चक्कर में अपने महबूब का दिया हुआ प्यारा दीन, इसका सौदा नहीं करेंगे। मेरे इमाम ने कहा था कि ठोकरे खाते फिरोगे, इनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। हम किसके गुलाम हैं, मदीने के वाली, दो आलम के दाता। मेरी भी नजर सुए तैबा लगी है, मैं मुहताज हूँ एक निगाहे करम का, तुम्हारे करम पर मेरी जिंदगी है, तुम्हारे ही टुकड़ों पे मेरा गुजारा, तुम्हारे ही दरबार का हूं मैं मंगता, जो तुमसे ना मांगू तो फिर किससे मांगू, तुम्हारा तो सारा घराना सखी है। हम चौखटे ज़हरा के फकीर हैं, हम चौखटे हसन मुज्तबा के फकीर हैं, हम चौखटे इमाम अली मुकाम के फकीर हैं, हम औलिया साहब और अहले बैत के देव दर के गुलाम। हमें दुनिया की ठोकरों के पीछे नहीं जाना, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। तो इसका जज्बा कैसे बरकरार रहेगा, सच्ची तौबा कैसे मिले, तौबा पर इस्तिकामत कैसे मिले, सुन्नतों पर अमल का जज्बा कैसे मिले, इसके लिए एक बेहतरीन जरिया है दावत इस्लामी के ये सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिले, आशिकान रसूल के साथ मदनी काफिलों में सफर। और खास तौर पे इस महीने में इमाम जाफर सादिक के इसाले सवाब, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला के इसाले सवाब, इनके इसाले सवाब के लिए कल जुम्मा है, जुम्मा हफ्ता इतवार 17, 18, 19 फरवरी, ये 3 दिन के मदनी काफिले राह खुदा में सफर कर रहे हैं। आप भी हिम्मत करें, जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन राह खुदा में सफर करें, इंशाअल्लाह इल्म दीन मिलेगा, नमाज सीखेंगे, सुन्नतें सीखेंगे। और खुशखबरी ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के कई काफिले आपके इलाके में आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। आपके इलाकों में काफिले आ रहे हैं, आप इनके साथ वक्त गुजार लें। हो सकता है अपने इलाकों में जो आने वाले काफिले, इनके साथ आप 3 दिन गुजार लें, नमाज, वुजू, गुस्ल के मसाइल सीखे, इल्म दीन सीखें। तो कौन कौन नियत करता है इंशाअल्लाह करीम हम राह खुदा में सफर की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अभी घर जाके इजाजत लें अम्मी अब्बू से, घर बात करें। मैं ये नहीं कर अभी चले जाओ, लेकिन सुबह आ जाना है। तय करते, नियत करते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि राह खुदा में सफर करेंगे, इंशाअल्लाह इल्म दीन सीखेंगे। तो हमारा ये पीछे कहाँ लगा मदनी काफिला मस्ता, वो ये सामान लेके आ गए, वाह जी वाह, ये भी आए हुए। अच्छा आए कौन है काफिले में जाने के लिए, कोई है जो आज अभी हाथों हाथ भी तोहफा दे, ये भी जा रहे हैं यहीं से काफिले में इंशाअल्लाह सुबह। अरे वाह, आप भी जा रहे हैं, अरे अमजद भाई भी जा रहे हैं, हमारे निगरान तहसील निगरान भी जा रहे हैं माशाअल्लाह, 3 दिन के लिए रहे, आप भी जा रहे हैं। अरे वाह, और आप भी जा रहे हैं माशाअल्लाह। सीखने सुन्नते काफिले में चलो, लूटने रहमते काफिले में चलो, होंगी हल मुश्किलें काफिले में चलो, होंगी
हल मुश्किलें काफिले में चलो पाओगे बरकतें काफिले में चलो पाओगे बरकतें काफिले में चलो इंशाल्लाह ये कल जुम्मा है तो आप आ जाइएगा, यहाँ राब्ता कर लें काफिला मकतब पे अपने जो है वो जिम्मा दारुस सुन्ना बना हुआ है, यहाँ अब्दुल कयूम भाई बैठे होंगे, इनसे राब्ता करके मालूमात ले लेंगे कहाँ कहाँ हमारे काफिले किस किस मस्जिद में होंगे। इंशाल्लाह उनमें मदनी काफिलों में सफर करेंगे। सल्लू अलल हबीब।